नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। आइए रुक करते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। सतलुज में मिले 3 शवों की शिनाख्त, समेज में तलाश जारी, सर्च अभियान में बारिश बनी बाधा। मेधावी छात्र सम्मान, सोशल मीडिया से दूरी, यूट्यूब को हथियार बनाकर मेहनत से पाई सफलता। देश में हर साल 10वीं सदी बढ़ रही है आलू की प्रोसेसिंग, दुबई, कतर, मलेशिया में भारी मांग। आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए उड़ेंगे विशेष ड्रोन, दवा और खाना पहुंचाने में करेंगे मदद। पेड़ पर लगे सेब खुद तोड़ सकेंगे सैलानी, 200 रुपए किलो चुकाना होगा दाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 4 महीने आचार संहिता तो 4 आपदा में बीते, 11 महीने युद्ध स्तर पर किया काम। गौरीकुंड का हवाई सफर हुआ सस्ता, जानिए किस दिन से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा। हिमाचल में गैस कनेक्शन, राशन और सिलेंडर मुफ्त, आपदा के बीच सीएम सुक्खू का राहत भरा फैसला। कुल्लू से मनाली तक सुधरेगी सड़क की स्थिति, कटान को रोकने के लिए NHAI ने तैयार किया प्लान। अब खबरें विस्तार से। शिमला जिले के सुन्नी के दोहरी गांव के पास मंगलवार को सतलुज से एक और शव मिला। रामपुर से समेज गांव से लापता लोगों की तलाश में जुटी टीम ने शव निकालकर सुन्नी अस्पताल पहुंचाया। देर शाम शव की शिनाख्त सिद्धार्थ निवासी नंदरूल कांगड़ा के रूप में हुई। सिद्धार्थ समेज में ग्रीन को प्रोजेक्ट में काम करता था। 31 जुलाई की रात को श्रीखंड चोटी पर बादल फटने के कारण समेज खट में आई बाढ़ के बाद सिद्धार्थ लापता था। वहीं 2 दिन पहले नदी में मिले 2 और शवों की भी शिनाख्त हुई है। इनमें रचना निवासी कनराड, सुग्गा रामपुर, प्रीतिका पुत्री राजकुमार पांडे निवासी झारखंड शामिल है। लक्ष्य निर्धारित करते जब आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते सही रास्ते का पता हो। युवा पीढ़ी जहां घंटों सोशल मीडिया पर रील देखने और अन्य गैर जरूरी चीजों को देखने में बर्बाद करती है समय, वहीं ये बच्चे ऐसे हैं जो इनसे दूरी बनाकर कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स ने कुछ ऐसे ही अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि सफलता कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई और इसके लिए ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित करने की कोशिश की। देश में हर साल आलू की प्रोसेसिंग में 10% की बढ़ोतरी हो रही है। देश के प्रोसेसिंग से तैयार आलू उत्पादों की दुबई, कतर और मलेशिया में भारी मांग है। किसान कुफरी चिप्स सोना 1, कुफरी चिप्स सोना 2 और कुफरी फ्राई सोना किस्मों से आय बढ़ा सकते हैं। मंगलवार को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक ब्रजेश सिंह ने यह जानकारी दी। पंजाब और गुजरात के पोटैटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े किसानों और आलू की प्रोसेसिंग से उत्पाद तैयार करने वाली देश की अग्रणी कंपनी मैकन फूड्स इंडिया के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया। प्रदेश की IT विभाग आपदा में प्रभावित लोगों को मदद देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष प्रकार के ड्रोन खरीदेगा। यह ड्रोन आपदा में कारगर साबित होंगे। इन विशेष ड्रोन में डाटा संग्रह, GPS ट्रैकिंग, 3D मैपिंग, हवाई सर्वेक्षण, निगरानी के रूप में सुरक्षा उपाय करने की क्षमता होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें न होने पर वाहन वहां पहुंच नहीं पाते हैं और हेलीकॉप्टर का अधिक खर्च उठाया नहीं जा सकता। वहां पर यह ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश विदेश से शिमला घूमने आने वाले सैलानी अब सेब के बगीचों में पेड़ पर लगे सेब खुद तोड़कर खा सकेंगे। सैलानियों को सेब के बगीचे देखने का तो मौका मिल जाता है, लेकिन पेड़ पर लगे सेब अपने हाथों से तोड़ने से हमेशा वंचित रहते हैं। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा ने सैलानियों के लिए पिक एंड पे सुविधा शुरू की है। प्रदेश में सेब पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कवायद शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4 महीने चुनाव आचार संहिता तो 4 प्राकृतिक आपदा में बीते 11 महीनों में युद्ध स्तर पर काम किया है। सीएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाकर आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ियों को सुधारेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि 19 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश आर्थिक कंगाली की स्थिति में था। सरकार ने पाया कि कर्ज के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऐसे में उन्होंने फैसला करना था कि अधिक से अधिक ऋण लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए या फिर कर्ज को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा में इस मर्तबा ऑनलाइन बुकिंग मणि महेश न्यास की वेबसाइट के माध्यम से ही होगी। साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में भरमौर से गौरीकुंड के लिए हवाई किराया भी प्रति व्यक्ति सस्ता हुआ है। न्यास की ओर से इस मर्तबा भरमौर से गौरीकुंड एक तरफ का 3,895 रुपए किराया प्रति यात्री निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष भरमौर से गौरीकुंड का एक तरफ का किराया 1,500 रुपए था। यात्रा के दौरान 2 हेली टैक्सी कंपनियां यहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की हैं। सीएम ने गैस कनेक्शन, राशन और मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला किया है। गौरतलब हो कि हिमाचल में भारी बारिश के बाद लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि सीएम के इस फैसले से प्रभावित लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। मानसून सीजन में कुल्लू से मनाली तक सड़क को ब्यास नदी के कारण होने वाले नुकसान का अब स्थायी समाधान होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में प्रयास तेज कर दिए हैं। समस्या के स्थायी समाधान के लिए कंसल्टेंट ने NHIA को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। नदी के बहाव के कारण कटान को रोकने के लिए स्पर के साथ साथ RCC व गैबियन दीवार लगेगी। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।